ये देखो, ये वाले, ये ड्रॉ और शेप क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे पीछे ऐड किया हुआ था रेड कलर का, और उसके अंदर मैंने देखो फोटो इंपोर्ट कर दिया है। ऐसे आप जो है शेप का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पिक्सल लैब में सेटिंग्स वाले बटन में दो टूल। पिछले वीडियो में मैंने इसका दो टूल पहले ही दिखा दिया है, और आज के इस वीडियो में बचे हुए दो टूल और दिखाएंगे, और दो टूल और बचेंगे, उसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि आपको वीडियो लॉन्ग ना समझ में आए, लॉन्ग ना लगे, इसलिए कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट। देखो दोस्त, मैं वीडियो बहुत जल्द ख़त्म करूँगा। ये रहा हमारा पिक्सल है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों। ये मैंने किया, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे। पहले तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। इस पे क्लिक करके यहाँ ओके डिलीट पे क्लिक करो, और यहाँ इस ओके पे क्लिक करना है। ये हमारा हो गया डिलीट। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दो ऑप्शंस दिखा दिए थे, ये स्टिकर्स और ये इंपोर्ट, ये दो मेरे फीचर हो गए थे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये वाले, ये ड्रॉ और शेप क्या होता है, ये ड्रॉ और शेप क्या होता है, आज का हमारा ये वीडियो है। तो मैं सिंपल सा इस ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ड्रॉ करने से क्या होता है, आप जो ये थंबनेल बना रहे हो, जिस भी रेशियो में चाहे आप बना रहे हो, अभी मेरा 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो आप जो ये थंबनेल्स बना रहे हो, आप चाहो तो वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे देखो, मैं लिख रहा हूँ ये हेलो। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये तो मेरा मान लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपना टेक्स्ट पे इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, मान लो मैं एक चीज़ करता हूँ, पहले पहले कोई एक फ़ोटोज़ इंपोर्ट करता हूँ, समझ रहे हो। आपको एक चीज़ और दिखाना है, आप बहुत खुश हो गए हो देख करके। यहाँ मैंने इंपोर्ट पे सिंपल सा क्लिक कर दिया, और कोई ऐसा फ़ोटो, हाँ ठीक है, मैं इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ इस सही पे क्लिक कर देता हूँ, और इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, बीच में ला देता हूँ। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने इसी सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे, और ये दिया है ड्रॉ। सिंपल सा मैंने इसे ड्रॉ पे क्लिक किया। देखो, यदि आप चाहते हो कि आपको फ़ोटो में कोई ऐसा पार्ट हो जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, या फिर उस पर कुछ कलर करना चाहते हो, तो कलर करने के लिए मान लो ये अभी मेरा जो ये लाइव दिख रहा है, ये वाइट कलर है, तो मैं इस पर चाहता हूँ लाल कलर का वो हल्का सा इफेक्ट दिखे। तो मैंने ऐसे रेड पे क्लिक कर दिया, और इसको ऊपर करेंगे। इसका मैं क्या करूँगा, वो कर लूँगा। पहले काम करता हूँ, पहले मैं इसको चलाता हूँ। सिंपल सा आपको जहाँ भी चलाना है वहाँ पे चलाओ। मैं यहाँ पे चलाता हूँ। ये देखो, ये ऐसे इसके ऊपर जो है चढ़ गया, देख रहे हो। और इसको आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसका स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, पेंसिल का साइज बढ़ा सकते हो। और देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं इरेजर। जैसे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये इसको ऐसे इरेज कर देगा जो आपने काम किया है उसको। और सिंपल सा आप एक बटन इस पर क्लिक कर दोगे, जो कि सभी किए हुए काम हट जाएंगे, सिंपल से एक बटन पे। तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई पार्ट जो है छुपाना होता है। तो दोस्तों, हम जो है इस ड्रॉ का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको कहीं भी कोई भी टेक्स्ट को वो समझो उस पर क्या बोलते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, उस पर कोई और कलर चढ़ा सकते हैं, और हम कोई कुछ लिख भी सकते हैं। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इस ड्रॉ का। इसके बगल में दिया हुआ है शेप। शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। देखो, आपको कोई भी टेक्स्ट मान लो लिखना है, आप कोई फ़ोटोज़ इंपोर्ट करना है, चाहते हो कि ये हमारा गोल कलर का दिखे, तो सिंपल इस पर क्लिक करो। सर्कल शेप में करने के लिए यहाँ पे दिया है सर्कल, आप सिंपल इस सर्कल पे क्लिक करो। अभी आपको जो ये शेप बनेगा, शेप एकदम गोल का बनेगा। देखो, शेप होता क्या, शेप एक डिजाइन होता है, एक ढांचा होता है, जिसके अंदर आप एक शेप लेते हो, एक ढांचा लेते हो, उसके अंदर आप कुछ भी काम कर सकते हो। ऐसे मैंने ये शेप लिया है गोल कलर का, तो इसमें मैंने एक फ़ोटो गोल में लगाऊंगा। देखना है आप लोग, अभी थोड़ा बने रहो वीडियो में। इसको मैंने ऊपर कर दिया, और इस कलर में जा करके मैं यहाँ पे इसको चलो रेड कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अलग दिखे। रेड करने के बाद ये दिया है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है इसके चारों ओर वो आ जाएंगे कलर। जैसे मैं इसको स्ट्रोक को ऐसे ब्लैक पे करके वाइट कर लेता हूँ स्ट्रोक को, सॉरी। ये स्ट्रोक का कलर जो है यहाँ इस नीचे वाले ऑप्शन से होता है चेंज। देखो, ऐसे मैंने इसको वाइट कर लिया,
और इसको आप जितना बढ़ाओगे ये उतना ज़्यादा जो कि बढ़ेगा स्ट्रोक इसका, देख रहे हो ना। मैंने मान लो, चलो मैंने इसको इतना कर लिया, इसको ऊपर करूँगा और इसको चाहो तो इसको स्ट्रोक जो है इसको ब्लर कर सकते हो। देखो अभी आपका जो ये स्ट्रोक था वो देखो कैसे ब्लर हो गया। ब्लर करने के लिए आपको इस ब्लर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके ऐसे मान लो ये ऐसे रहेगा। देखो ब्लर जो है अभी 0 है। जैसे ही मैं इसको ऐसे इंक्रीज करूँगा, देखो ये मेरा एकदम पूरा इसके चारों ओर ब्लर कलर का वो इफेक्ट दिखने लगा, जो कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने ये सर्कल शेप का एक ये इंपोर्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ अपना फ़ोटो इसमें सर्कल शेप में ही इंपोर्ट करूँ। सिंपल सा मैं यहाँ इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से फ्रॉम माई गैलरी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लूँगा जिसको मुझको इसके अंदर इंपोर्ट करना है। चलो ठीक है गाइस, मैं जो है इसी फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ, क्या ही चेंज करूँ। और देखो आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको यहीं पे एक सर्कल वाला ऑप्शन दिखेगा। आपको यहीं पे जो है इस सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको जो है ये देखो इसको आप एकदम गोल शेप में डिजाइन करना है। यहीं पे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ लाऊंगा ऐसे, और जो ये मेरा ये ऊपर वाला है मैं इसको नीचे लाऊंगा ताकि मेरा जो है एक गोल कलर का शेप दिखे। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊंगा। देखो अभी मेरा जो है वो हल्का हल्का गोल कलर का शेप यहाँ पे दिखने लगा है। अब मैं सिंपल यहाँ इस सही पे क्लिक कर दूंगा। देखो अभी जो मेरा फोटो आया है मेरा एक शेप में बन के आया है और मैं इसको ऐसे इसे छोटा करके अब इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ। देखो ये मैंने जो है मैं इसके पीछे वाला कर देता हूँ डिलीट, अच्छा दिखेगा आपको। ये भी कर देता हूँ डिलीट। बैकग्राउंड कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के लिए बैकग्राउंड आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ दिया है ये कलर, आपको इस पर क्लिक करना है। ये दिया है कलर, इस पर क्लिक करना है। इसका कलर ले लूँगा मैं ब्लैक, सॉरी ब्लैक। देखो अभी जो मैंने वो पीछे ऐड किया हुआ था रेड कलर का और उसके अंदर मैंने देखो फ़ोटो इंपोर्ट कर दिया है। ऐसे आप जो कि शेप बना सकते हो। अभी मैं इसको कर दूंगा डिलीट। आपको एक और शेप बना के दिखाता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करो और ये दिया है डिलीट। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इस पर क्लिक करके ये दिया है डिलीट। अब मैं फिर से इस ओके पे क्लिक करता हूँ, मेरा डिलीट हो गया है। ठीक है ना गाइस, फिर से जाता हूँ यहीं पे सेटिंग्स वाले ऑप्शंस पे, फिर जाता हूँ यहीं इस शेप्स पे। एक और चीज़ है वो देख लो, फिर मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। देखो ये मेरा शेप जो है बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। यदि आपको इसको एडजस्ट करना है, इसके चारों ओर देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा ये कोने कोने पे ये डॉट वाले ऑप्शंस, इनको आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो। मान लो मैं इस पर क्लिक करके इसको इस साइड करूँगा, देखो ऐसे बड़ा हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करके इस साइड और खींचूंगा, ये और बड़ा हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करके और इसको ऐसे ऊपर करूँगा, ये ऐसे पतला सा हो जाएगा। और इसको मैं और नीचे करूँगा तो और ये पतला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिया है रेडियस, आप इसको चाहते हो क्या कोना दिखे, समझ रहे हो, कोना दिखे, इसको आप 0 करना है। यदि आप चाहते हो इसको कोने पे जो ऐसे एक मोड़ सा, ऐसे एक मोड़ सा आ जाए, आप इसको बढ़ा लेना। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखो ऐसे एक मोड़ सा आ गया। लेकिन मुझको ये स्क्वायर शेप में चाहिए तो मैं 0 कर लेता हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका कलर ले लूँगा, रेड कर लेता हूँ इसको भी। ये मैंने रेड कर लिया देखो, और इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखते हैं कुछ और है। यहाँ पे इसका भी आप चाहो तो स्ट्रोक दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं इसका स्ट्रोक कर देता हूँ वाइट कलर और जाता हूँ नीचे। इसका जो ब्लर है मैं इसको बढ़ा लूँगा, जैसे मैंने उस फ़ॉन्ट में बढ़ाया। देखो वैसे मेरा ये ब्लर इतना बढ़ गया है। अब मैं सिंपल सा यहाँ इस सही पे क्लिक कर दूंगा। अभी देखो ये हमारा ये बना बनाया एक शेप आ गया है। अभी मुझको इसको अंदर कुछ लिखना है, तो मान लो मैं यहाँ इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सॉरी इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दिया है ये टेक्स्ट। मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूँगा और अब चाहो तो या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर अब यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। मैं सिंपल यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आप कुछ भी लिख लेना जिस जो आपको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब फॉर मी, सब्सक्राइब फॉर मी। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ इस ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये जो मेरा टेक्स्ट है देखो लिखा लिखाया आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, इस कोने पे पकड़ के इसको बड़ा कर लूँगा यहाँ पे, और इसको इस साइड रख दूँगा। और इसका भी तो मैंने कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज नहीं किया है,
मान लो मैं इसको इस टूल बार को, अभी मैं इस वाले ऑप्शन में हूँ, ए वाले में, इस टूल बार को इस सेट करता हूँ। और यहाँ पे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा, ये दिया है फ़ॉन्ट, पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ कोई। और कस्टम फ़ॉन्ट कैसे इंपोर्ट करना है मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये मेरे जो है सभी कस्टम फ़ॉन्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और कैसे क्या करना है आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। सिंपल यहाँ ओके पे क्लिक किया, देखो ये मेरा जो है इस फ़ॉन्ट में बना बनाया सा वो आ गया है, देख रहे हो। ऐसे मेरा ये टेक्स्ट हो गया। अभी मैंने इस पर कोई भी शेडोज वगैरह नहीं मारा है, और शेडो मारना मैंने पहले ही सिखा दिया है। मैंने आपको ये वाले ऑप्शंस का कंप्लीट टूर इस वीडियो के पहले ही कराया हुआ है, इस वीडियो के 2 वीडियो पहले ही कराया हुआ है, जाकर चेकआउट कर सकते हो इस वाले ऑप्शंस का, जो कि हम अभी इसी ऑप्शंस में इसलिए बात कर रहा हूँ। ये दिया है देखो शेडो, आप जाकर वीडियो चेकआउट कर लोगे गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैं वीडियो बड़ा करूँगा, आप ही लोग बोर हो जाओगे, भाई वीडियो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हो, इसलिए मैं वीडियो बड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पे, और मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। कॉपी करने से क्या मतलब है, मेरा टाइम बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ इस एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लिख दूँगा सब्सक्राइब हो गया फॉर मी, बस नाउ पे क्लिक करूँगा। और इसके बाद मेरा वीडियो लॉन्ग हो रहा है मेरे को पता है, ओके पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऐसे पकड़ के यहाँ पे ला देता हूँ और इसको मैं हल्का सा ऐसे बड़ा कर लूँगा, और इसका मैं कलर चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए हमें इसी वाले ऑप्शंस में इस टूल बार को इस साइड करना होगा। ये दिया है देखो ये कलर, मैं सिंपल इस पर क्लिक करके इसका कलर मैं कर लूँगा ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ, क्योंकि चलो ब्लैक ही कर देता हूँ। इसका मैं शेडो जो है, शेडो ये रहा, मैं इसका शेडो जो है वो वाइट कर लेता हूँ। देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो है ये कैसे बना दिया है, देख रहे हो, ये देखो। तो दोस्तों ऐसे आप जो है इस सेटिंग्स वाले ऑप्शंस में इस टूल शेप वाले ऑप्शन में आकर के यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे शेप देखो दिए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल एक एक करके देख सकते हो। ये मैसेज, ये एरो, मान लो कहीं आपको एरो लगाना है, सिंपल इस एरो पे क्लिक करो, ये देखो ये हमारा एरो आ गया। आप इसको नीचे से कलर चेंज कर सकते हो कुछ भी, यहाँ पे आप चाहो तो इसको स्ट्रोक मार सकते हो, ये ब्लैक कलर का देख रहे हो, रेडियंस, ऐसे आप इसका इस्तेमाल जैसे चाहो वैसे आप इन सभी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, देख रहे हो। तो देखो दोस्त ऐसे ऐसे आप जो है शेप का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें ज़्यादा आपको सभी शेप नहीं दिखाए हैं, मतलब बहुत शेप्स आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको दिखा दिया आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन कैसे लगा सकते हो, ऐसे ही सब्सक्राइब बटन भी बनता है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। बाय।